क्या किया जाएगा? आपको उल्टी हुई, थोड़ी सी हुई, फिर थोड़ी सी हुई, फिर थोड़ी सी हुई, आप उसको इकट्ठा करें तो वो मुंह भर के बन जाती है, तो इस सूरत में भी वज़ू टूट जाएगा। आगे इख्तलाफ है कि उल्टी में मजलिस के मुत्तहिद होने का एतबार किया जाएगा या उल्टी में सबब के मुत्तहिद होने का एतबार किया जाएगा। मजलिस क्या होती है? अभी आप वज़ू कर रहे हैं तो ये वज़ू की मजलिस है, और इधर आपको उल्टी हुई है, वज़ू कर लिया, आप उल्टी हुई उसी जगह पे, या इधर बैठे हैं उल्टी हुई, फिर इधर बैठे फिर उल्टी हुई, फिर इसी मजलिस के अंदर आपको फिर उल्टी हुई, इधर आप निकल गए हैं, मजलिस बदल गई नहीं। तो इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह कहते हैं कि मजलिस का मुत्तहिद होना इसका एतबार किया जाएगा, लिहाजा उसे एक ही मजलिस में बार बार उल्टी आ रही है और वो जमा की जाए तो मुँह भर के हो जाती है, तो इस सूरत में वज़ू टूट जाएगा। और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं नहीं, ऐसी सूरत में वज़ू नहीं टूटेगा, सबब देखा जाएगा और सबब मुत्तहिद हो तो फिर वज़ू टूट जाएगा। यानी ग़िस्यान, यानी क़ै महसूस हो रही है, क़ै का एहसास हो रहा है, होता है ना दिल ख़राब, कहते हैं मुझे क़ै आने लगी है, तो उसे किसी ने इत्तला दे दी कि तुझे क़ै आने लगी है, उसका अंदर ही बता रहा है तुझे क़ै आने लगी, उसका चेहरा भी बताएगा, उसकी अपनी कैफियत है, वो महसूस कर रहा है कि अभी मतला हो जाएगा, अभी क़ै हो जाएगी, इसे कहते हैं ग़िस्यान, इसे दिल ख़राब हो रहा है, बस उल्टी आने लगी है। तो इसी तरह बार बार उसे आती है, चाहे मजलिस बदले, जिधर मर्जी जाए, लेकिन वो बार बार आती है और अब उसको इकट्ठा किया जाए तो वो मुंह भर के बन जाए, तो इस सूरत में वज़ू टूट जाएगा। मसला तो आपने समाज फरमा दिया, लेकिन सही कौल इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला का यानी असाह यही है और इसी में फतवा है, यानी सबब के इत्तिहाद को देखा जाएगा कि उल्टी आ रही है दिल के ख़राब होने की वजह से, बस इसी को देखा जाएगा और इसी के मुताबिक फ़ैसला किया जाएगा। ये सुने, एक हुक्म है और एक कायदा है जिसको यहाँ बयान किया जा रहा है कि लिअन्नल अस्ला इदाफ़तुल अहकाम इला अस्बाबिहा। तो ज़रा तवज्जो करो कि ये जो कायदा है वो क्या है। कायदा ये है कि अहकाम की जो निस्बत है वो असबाब की तरफ होती है, अहकाम की तरफ, अहकाम असबाब की तरफ मंसूब होती हैं। अब मेरे पास वक्त नहीं है कि इसकी वजाहत की जाए, ये पढ़ते हैं उसूल शाशी और फ़ज़ाइल साहब हुसाम भी पढ़ रहे हैं, इन्हें पता है कि जब इल्लत पाई जाती है और वस्फ़ जामे है तो फिर हुक्म उसकी तरफ मंसूब होता है। हुक्म मकान की तरफ मंसूब नहीं होता, हुक्म जगह की तरफ मंसूब नहीं होता, हुक्म सबब की तरफ मंसूब होता है। जब सबब पाया जाता है तो फिर हुक्म भी आ जाता है। हुक्म भी ये कि हर नशावर चीज़ हराम है, तो हराम का हुक्म तो आया, वजह और इल्लत क्या है? नशावर। तो नशा लाना अगर किसी चीज़ में पाया जाता है तो हम कहेंगे हराम है, वो कहेंगे तो हदीस कुरान दिखाओ, कुरान पाक में तो वाज़े नहीं है, हदीस पाक में वाज़े नहीं है। हम कहते हैं कि हम कहेंगे 2 दिन उलमा के बाद बैठ जाते तो मेरे को समझ आ जाती कि वाज़े नहीं है। यही तो आमिना के लाल की उम्मत पे करम है, जो चीज़ वाज़े नहीं होती वो उसूल की रोशनी में वाज़े कर देते हैं, उसे ज़ाहिर कर देते हैं। तो जब हदीस मौजूद है कि कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशावर चीज़ हराम है, तो इसमें इल्लत क्या है? नशा लाना। ये वस्फ जो मकीस अना और मकीस दोनों में पाया जा रहा है, तो हुर्मत का हुक्म आ जाएगा। तो जब नशा लाना इल्लत हुई तो हुक्म वजूद हो गया। तो सबब जब होता है तो फिर हुक्म उसकी तरफ मंसूब होता है। तो सिवाय किसी माने के अगर कोई रोकने वाला हो, को माने हो जाए, दलील है माने या रोकती है, तो वो खारिज हो जाएगी। कहते हैं ला इला मकान ही, ना कि हुक्म मकान की तरफ मंसूब होता है, हुक्म सबब की तरफ मंसूब होता है और सबब की तरफ उसकी निस्बत होती है, मकान की तरफ नहीं होती। क्यों? लिअन्नहु फी हुक्म शर्त, क्योंकि मकान शर्त के हुक्म में होता है, मकान शर्त के हुक्म में होता है, तो शर्त की तरफ हुक्म की निस्बत नहीं की जाती। वल हुक्म ला युदाफ इला शर्ती, हुक्म शर्त की तरफ मुजाफ नहीं होता, हुक्म की निस्बत शर्त की तरफ नहीं की जाती। वल इत्तिहादु फिल मजलिसी, अब समझ आ गई इसकी। तो इमाम मोहम्मद कहते हैं हुक्म सबब की तरफ होता है, इसलिए सबब ही का उल्टी में एतबार किया जाएगा, ना कि मकान का, क्योंकि मकान की तरफ हुक्म की निस्बत नहीं होती, मकान शर्त के हुक्म में होता है, शर्त की तरफ हुक्म की निस्बत नहीं की जाती। इतनी समझ आ गई उसूल। अब क्या हुआ, मतलब समझ आ गई, ये इत्तेफाकी मसला नहीं है, इत्तेफाकी मसला नहीं है। इमाम अबू यूसुफ कहते हैं इत्तिहाद मजलिस नाक़िज़ वुज़ू होगा अगर मुंह भर के हो,
और इमाम मोहम्मद कहते हैं इत्तिहाद सबब होगा और मुंह भर की हो तो फिर वजू टूटेगा। तो ये बिल इत्तिफाक मसला नहीं है, बल इख्तिलाफ फीहा, इसमें इख्तिलाफ है कि गैर नाक़िदिन बिल इत्तिफाक ये नाक़िद वुदू नहीं। वल इत्तिहाद फिल मजलिस नाक़िद इंद अबी यूसुफ वल इत्तिहाद फिल सबब नाक़िद इंद मुहम्मदिन, मजलिस एक हो उल्टी बार बार आए मुबर के हो, इमाम अबू यूसुफ के नज़दीक नाक़िद वुदू होगी, इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक मजलिस बदलती रहे लेकिन उल्टी का सबब एक ही हो और वो मुंह भर की हो तो वुज़ू टूट जाएगा। उनके पास भी उसूल है।